पहला प्यार, पहला इम्तिहान। नई शुरुआत, नई उलझन। अमित और साक्षी की दोस्ती अब और भी खास हो गई थी। दोनों क्लास में साथ बैठते, लंच शेयर करते और स्कूल के हर छोटे बड़े पलों को साथ जीते। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। पहला इम्तिहान, एक अफवाह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन स्कूल में अफवाह फैल गई कि अमित और साक्षी रिलेशनशिप में हैं। ये बात धीरे धीरे टीचर्स तक भी पहुंच गई। एक दिन जब साक्षी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, कुछ लड़कियां उसके पास आईं और मजाक उड़ाने लगीं। ओहो, अमित के साथ लंच करने का नया ट्रेंड चल पड़ा है। साक्षी चुपचाप उठी और बाहर चली गई, लेकिन अंदर से बहुत हर्ट हुई थी। अगले दिन उसने अमित से बात तक नहीं की। अमित समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ। छोटा सा ब्रेकअप, बड़ी उदासी। अमित ने आखिरकार हिम्मत की और साक्षी से पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? साक्षी ने ठंडी आवाज में कहा, अमित, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग बातें बना रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमित का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही छीन ली हो। तो क्या अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते? अमित ने धीरे से पूछा। साक्षी ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए। अमित का अकेलापन अब अमित के लिए स्कूल पहले जैसा नहीं था। वो हमेशा उस सीट को खाली देखता जहां साक्षी बैठती थी। लंच टाइम में उसकी नजरें साक्षी को ढूंढती, लेकिन वो अब अपने दूसरे दोस्तों के साथ बैठने लगी थी। एक दिन अमित ने हॉलवे में देखा कि साक्षी किसी और लड़के के साथ हंस रही थी। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। क्या उसने सच में मुझे भुला दिया? लास्ट स्कूल डे, एक दर्द भरी मुलाकात। समय बीतता गया और 12वीं का आखिरी दिन आ गया। सब दोस्त एग्जाम्स और फेयरवेल की तैयारियों में बिजी थे, लेकिन अमित बस एक आखिरी बार साक्षी से ठीक से बात करना चाहता था। उसने उसे कॉरिडोर में रोका। क्या हम आखिरी बार वैसे बात नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे? साक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अमित, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात ने हमें अलग कर दिया। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम दोबारा वैसे हो सकते हैं? साक्षी ने धीरे से कहा, कभी कभी पहला प्यार अधूरा ही रह जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा नहीं था। अमित ने एक लंबी सांस ली और उसे देखा। वो वही साक्षी थी जिससे उसने सबसे पहले प्यार किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आखिरी विदाई, अधूरी कहानी, फेयरवेल पार्टी में दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन शायद अब कुछ कहने को बचा नहीं था। जब साक्षी स्टेज पर फेयरवेल स्पीच दे रही थी, अमित ने मन ही मन सोचा, शायद हम साथ नहीं, लेकिन हमेशा एक दूसरे की यादों में रहेंगे। पहला प्यार हमेशा याद रहता है, चाहे वो पूरा हो या अधूरा। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि ये तो बस एक नए मोड़ की शुरुआत थी। क्या साक्षी सच में खुश थी? क्या अमित उसे फिर से अपनी जिंदगी में ला पाएगा, या फिर ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? जाने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।